बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं C++ लैंग्वेज। आज का हमारा टॉपिक है डीबगिंग क्या है एंड टाइप्स ऑफ एरर। एरर कितनी अकसाम के होते हैं। टाइप्स ऑफ एरर। C++ के प्रोग्राम में 3 डिफरेंट टाइप्स के एरर होते हैं। एक को बोलते हैं सिंटैक्स एरर, दूसरा होता है लॉजिकल एरर और तीसरा होता है रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है? सिंटैक्स किसे कहते हैं? रूल्स फॉर राइटिंग द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सिंटैक्स। क्या मतलब है? प्रोग्राम के अंदर जो कमांड्स लिख रहे होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस लिख रहे होते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को लिखने के कुछ खास किस्म के रूल्स हैं। उन कवानीन को, उन रूल्स को सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स एरर अकर इफ वी डू नॉट फॉलो दीज रूल। सिंटैक्स एरर उस वक्त आता है अगर हम इन रूल्स को फॉलो ना करें, इनकी पैरवी ना करें। फॉर एग्जाम्पल, स्पेलिंग मिस्टेक है, सेमीकोलन मिसिंग है, डेलीमीटर्स कहते हैं कर्ली ब्रेसेस को, कोटेशन मार्क्स डालना भूल गए हैं किसी प्रोग्राम में, इनकी वजह से जो एरर्स आते हैं वो सिंटैक्स एरर होते हैं। सिंटैक्स एरर को कौन तलाश करता है? कंपाइलर तलाश करता है, लेकिन ठीक नहीं करता। इसे ठीक कौन करता है? यूजर करता है। अब ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में आप ये देखें, यहां इंट मेन लिखा हुआ है। इंट का ये जो आई है ये कैपिटल लिखा हुआ है और मेन का जो एम है ये कैपिटल में है। तो इनकी वजह से क्या आएगा? सिंटैक्स एरर आएगा। इसी तरह यहां a = 5 लिखा हुआ, आखिर में यहां पर सेमी कॉलन जो है वो डालना भूल गए हैं। इस सेमी कॉलन को स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं। सेमी कॉलन को स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो इसकी वजह से जो एरर आएगा वो भी क्या होगा? सिंटैक्स एरर होगा। यहां पर अगर आप गौर से देखें, ये कोटेशन मार्क है, लेकिन ये कोटेशन मार्क यहां पर एंड होना था, यहां पर हम डबल कॉमास डालना भूल गए। इसकी वजह से भी जो आएगा वो क्या आएगा? सिंटैक्स एरर आएगा। तो हमने क्या किया है कि इन कमांड्स को, इन इंस्ट्रक्शंस को रूल्स के मुताबिक नहीं लिखा, या यूं कह लें कि सिंटैक्स के मुताबिक नहीं लिखा। इसकी वजह से क्या आया है? सिंटैक्स एरर आया है। और याद रखना है, जब भी प्रोग्राम के अंदर सिंटैक्स एरर आएगा, प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, उसका ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनेगा। सक्सेसफुली कंपाइल उस वक्त होता है जब प्रोग्राम के अंदर कोई भी सिंटैक्स एरर मौजूद ना हो। तो याद रखना है, इन सिंटैक्स एरर को यूजर ने खत्म करना है। इसको तलाश तो कंपाइलर करता है, लेकिन इसको करेक्ट कौन करेगा? यूजर करेगा। तो स्पेलिंग की मिस्टेक की वजह से, या सेमी कॉलन के मिस होने की वजह से, या डबल कोटेशन मार्क जो है वो मिस होने की वजह से जो एरर्स आते हैं वो सिंटैक्स एरर्स कहलाते हैं। लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर occurs ड्यू टू द पुअर लॉजिक और रॉन्ग फार्मूला। लॉजिकल एरर जो है वो पुअर लॉजिक या रॉन्ग फार्मूला की मदद की वजह से आते हैं। ये पुअर लॉजिक क्या है? पुअर लॉजिक क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट, एक गलत कॉन्सेप्ट को, यूं समझ लें का आसान है, एक गलत कॉन्सेप्ट को कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 5 नंबर्स की एवरेज निकालनी है तो एक स्टूडेंट क्या सोचता है, उसके नॉलेज में क्या है कि 5 नंबर्स को ऐड करके वो 2 पे तकसीम कर देता है। तो ये उसका कॉन्सेप्ट ही गलत था, यानी इसकी ये लॉजिक ही पुअर थी, थिंकिंग ही पुअर थी। तो उसने गलत फार्मूला लिख दिया। इसकी वजह से जो एरर आएगा वो लॉजिकल एरर होगा। लॉजिकल एरर्स आर नॉट डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर। लॉजिकल एरर्स को कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करते, तलाश नहीं करते। और कौन करता है? यूजर विद हिज नॉलेज एंड इंटेलेक्ट। यूजर अपने नॉलेज और अपनी जहानत की मदद से, अपने एक्सपीरियंस की मदद से ही लॉजिकल एरर्स को डिटेक्ट कर लेते हैं, यानी तलाश करते हैं, और फिर खुद ही उसे ठीक करते हैं। और लॉजिकल एरर जो है ये सबसे मुश्किल होते हैं किसी भी प्रोग्राम में तलाश करना। सबसे मुश्किल एरर्स होते हैं ये प्रोग्राम में। अब एक मैंने प्रोग्राम दिया हुआ है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, और ये इंट है LWA। L जो है वेरिएबल है जो लेंथ के लिए यूज करें, W वेरिएबल है जो विड्थ के लिए यूज करें, A वेरिएबल जो है वो एरिया के लिए। लेंथ की वैल्यू कितनी है 10, विड्थ की वैल्यू कितनी है 5। हमने मालूम क्या करना है? एरिया मालूम करना है। एरिया का फार्मूला होता है लंबाई जरब चौड़ाई, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाई
विड्थ। अब गलती से हमने फार्मूले में क्या लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन के बजाय एडिशन का सिंबल डाल दिया। अब इसने क्या करना है, ये प्रोग्राम आपको कंपाइल भी ठीक हो जाएगा, रन भी हो जाएगा और एरर भी शो नहीं करेगा, लेकिन रॉन्ग रिजल्ट्स जो है वो शो करेगा। इसका एरिया निकलना चाहिए था, लेंथ 10 है और विड्थ जो है वो 5 है, एरिया इसका 50 निकलना चाहिए, लेकिन ये आपको 15 यानी 15 आंसर देगा। तो आंसर को देखकर एक यूजर को अंदाजा हो जाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, कहीं पर मिस्टेक हुई है, कोई लॉजिकल एरर मौजूद है। वैसे ये एरर इस प्रोग्राम को आप चलाएंगे ये 100% ठीक चलेगा। यहां जो मैंने एरर ये लिखा हुआ है एरर को, ये लॉजिकल एरर है, यानी यहां पर मल्टीप्लिकेशन के बजाय हमने प्लस लिख दिया, तो ये प्रोग्राम ठीक चलेगा, आउटपुट ठीक नहीं होगी, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये फार्मूले की गलती है या पुअर थिंकिंग है, उसे फार्मूला सही तरीके से याद नहीं है या उसने सही तरीके से इसको फार्मूले को समझा हुआ नहीं है और सही तरीके से लिखा नहीं है। तो इसकी वजह से ये जो एरर है वो लॉजिकल एरर आएगा। रन टाइम एरर क्या होता है? ए टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम ड्यू टू इलीगल इंस्ट्रक्शन। रन टाइम एरर ऐसा एरर होता है जो प्रोग्राम के रन करते वक्त यानी एग्जीक्यूशन के दौरान आता है। किस वजह से? कोई इलीगल कमांड आपने लिख दी है, इलीगल इंस्ट्रक्शन लिख दी है। जैसा कि आप इस प्रोग्राम को देखें, ए और बी दो वेरिएबल हैं इंटीजर टाइप के, ए की वैल्यू 10 है, बी इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 0। अब a की वैल्यू क्या है? 10 डिवाइडेड बाई 0, इसका जवाब इन्फिनिटी होता है, 0 नहीं होता। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो उसका जवाब क्या होता है? इन्फिनिटी। तो यहां पर प्रोग्राम क्या करेगा? रन करने के दौरान एरर जाहिर करेगा। ये एरर जो है वो रन टाइम एरर कहलाएगा। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल में डिवीजन बाय 0, डिवीजन बाय 0 का मतलब क्या? जैसे मैंने एग्जांपल में शो किया है कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, या आप ऐसी फाइल को आप ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका आपके पास फाइल हैंडल ही नहीं है, एड्रेस ही नहीं है, उसकी वजह से भी रन टाइम एरर आ सकता है। रन टाइम एरर भी जो है वो कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता, याद रखिएगा, ये याद रखना है आपने। और ये कब अक्कर होते हैं? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। एक होता है प्रोग्राम का कोड करना, एक होता है प्रोग्राम को सेव करना, एक होता है प्रोग्राम को कंपाइल करना, एक होता है प्रोग्राम को रन करना। तो ये रन करते वक्त, रन करने को एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम कहते हैं, उस दौरान ये एरर आते हैं। अब डीबगिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग एरर्स फ्रॉम द प्रोग्राम इज कॉल्ड डीबगिंग। डीबगिंग एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? एरर्स को तलाश करते हैं। डिटेक्टिंग का मतलब तलाश करते हैं और उसे रिमूव करते हैं। किस में से? प्रोग्राम में से। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डीबगिंग कहते हैं। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि तमाम लोग इससे से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।